हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम कई बार ज़मीन या प्लॉट ख़रीदते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो हम चेक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यह होता है कि उस ज़मीन को ख़रीदने के बाद भी हमें उसे हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने सपनों का ज़मीन ख़रीद रहे हैं या प्लॉट ख़रीद रहे हैं, तो आपको किन किन कागज़ों को चेक करना चाहिए, किन किन दस्तावेज़ों को आपको ध्यान से देखना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो लीगल नॉलेज, लीगल वीडियोस अपलोड करते ही आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी कोई ज़मीन या प्लॉट पसंद आता है तो उसे ख़रीदने से पहले सबसे पहले जो बेचने वाला है उससे रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लेने चाहिए और आपको अपनी फुर्सत के अनुसार वो ज़मीन ख़रीदी गई है, कितने बार ख़रीदी गई है, कितने बार बेची गई है, ये रजिस्ट्री के पेपर से अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ आपको यह भी वेरीफाई करना चाहिए कि जो आपने ज़मीन ख़रीदी है वो रजिस्ट्री से लिंक है या नहीं। वहाँ पर कोई गैप आ रहा है तो आपको यह खास करके चेक करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ये ज़मीन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज तक कितनी बार ख़रीदी गई है, कितनी बार बेची गई है और इस व्यक्ति के थ्रू यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। और अगर आखिर में जो बेचने वाला पर्सन है उसका नाम आता है तो वह ज़मीन सिस्टमेटिकली ही ख़रीदी गई है, रजिस्ट्री कंप्लीट है, ये आपको पता चल सकता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है उनका आईडी प्रूफ ले लीजिए। आईडी प्रूफ में जो नाम बताया है, जो डिटेल बताई गई है, क्या वह रजिस्ट्री में मेंशन है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यह ज़मीन कंप्लीट है। अगर जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वह ऐसा कह रहा है कि वह ज़मीन उसकी ज़मीन नहीं है लेकिन वह एथोराइज पर्सन है, तो उसके पास से जो एथोराइज का लेटर है या उसका रजिस्ट्रेशन का लेटर है वह मांग लीजिए। या उस बेचने वाले व्यक्ति के पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं, अगर है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की भी कॉपी मंगवा कर देख सकते हैं कि सही में उनके पास बेचने का लीगली राइट्स है कि नहीं। यदि यही दो चीज़ आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है। अगर आप खेती के लिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप उस बेचने वाले व्यक्ति से उसका सर्वे नंबर या उसका डिटेल्स ले लें और जो राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर उसका डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी डेटा को एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर आप वही ज़मीन खेती के लिए नहीं खरीद रहे हैं और घर और प्लॉट के लिए ख़रीद रहे हैं तो क्या वह घर या प्लॉट या मकान बनाने के लिए उसे परमिशन मिली हुई है, वो चेक करें। अगर वो खेती के लिए नहीं है लेकिन कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल के लिए उसे परमिशन मिली है, तो भी आप उस ज़मीन को घर बनाने के लिए नहीं खरीद सकते, क्योंकि कॉमर्शियल के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए उसे परमिशन मिली है तो वहाँ आप केवल फैक्ट्री या इंडस्ट्री ही की बिल्डिंग ही बना सकते हैं, घर और मकान नहीं बना सकते। अगर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों के लिए परमिशन है तो आप उस ज़मीन या घर को ना खरीदे। अगर तीनों चीज़ों में यानी खेतों के लिए है, यानी कॉमर्शियल के लिए है या घर के लिए है, इसमें अगर परमिशन दी गई है तो आप उसके नगर निगम जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर यह चेक करें कि ये ज़मीन के लिए नक्शा दिया गया है, वह नक्शा क्या इम्प्रूव है या उस नक्शे को पास किया गया है, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर वह ज़मीन टाउनशिप के लिए ले रहे हैं तो वह ज़मीन टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में चढ़ी है या नहीं, इस ज़मीन को परमिशन मिली है या नहीं को भी आप चेक कर लीजिए। जो टाउनशिप ज़मीन है वहाँ पर जो भी बैंक है क्या वो लोन देने को तैयार हैं कि नहीं, यह भी चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई भी बैंक लोन देने को तैयार है तो समझ लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो
मोस्टली क्लियर हैं, इसलिए बैंक लोन दे रही होगी। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए छोटी से छोटी लोन भी आपको ले लेना चाहिए, ताकि कोई कागज़ मिस हुआ तो बैंक के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग है। आप यह डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, तब आपका लोन पास होगा। तो आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे बेचने वाले व्यक्ति से मांगकर, और आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। यानी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको छोटी से छोटी लोन भी ले लेने चाहिए, क्योंकि बैंक जितने ज़्यादा वेरिफिकेशन करेगी आपको उतने डॉक्यूमेंट का पता चलेगा। जितना बैंक वेरिफिकेशन करेगी उतना कोई नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सेफ्टी के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप चाहे पेपर में नोटिस भी दे दीजिए, हम यह ज़मीन खरीद रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई विवाद होता है ज़मीन को लेकर तो कोर्ट में आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर नोटिस देंगे तो कोई इस ज़मीन से रिलेटेड व्यक्ति होगा तो वह आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपकी सेफ्टी भी बन जाएगी। दोस्तों, यह सारी इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना होता है और किन किन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई लेना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।